ये स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कि नॉवल में रिकार्नेट हो जाती है। अब देखना ये है कि ये लड़की उस नॉवल में की मेन कैरेक्टर कैसे बनती है, और इसके अलावा उस नॉवल में 4 मेल लीड्स हैं। अब ये भी देखना है कि हमारी फीमेल लीड किस मेल लीड को चुनेगी, और हमारी फीमेल लीड के पास एक हिडन आइडेंटिटी भी है। आगे जाके ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसके प्लॉट और ट्विस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, पहले जाके उसे देखिए फिर इसको देखना। सो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट होती है, जिन बच्चों को उनकी डॉर्मेटरीज बता दी गई हैं प्लीज़ अपने डॉर्म में जाएं। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो मैनेजर से बात कीजिए। तभी हमें न्यू स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं। कुछ लड़कियां कहती हैं, क्या तुमने देखा नए बच्चों का रिप्रेजेंटेटिव क्राउन प्रिंस था? मैंने सुना है कि इस बार के स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, लगता है ये बात सच है। फिर कुछ लड़के कहते हैं, ऐसा लगता है इस बार मार्क्यूस का बेटा भी अकेडमी में आ रहा है। लड़कियाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। अभी 2 लड़के जा रहे होते हैं, उनमें से एक कहता है, सुनो क्या तुम्हें पता है कि ये लड़की कौन है? वे दोनों लड़के हेस्टिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वो लड़का कहता है, देखो वो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो दूसरा लड़का कहता है, वो पिंक बालों वाली लड़की जो ऑरेंज बालों वाली लड़की के साथ है, सच में ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जैसे कि कोई एंजल हो। हाँ, ये लड़के हेस्टिया को देखकर पागल हो रहे होते हैं। तभी हेस्टिया उनकी तरफ देखती है तो उनमें से एक कहता है, उसने मेरी तरफ देखा, अब मैं क्या करूँ? तो दूसरा लड़का कहता है, क्या तुम पागल हो? उसने मेरी तरफ देखा। तभी हेस्टिया शुरीना से पूछती है, शू तुमने ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? क्या तुम किसी चीज़ के लिए परेशान हो? फिर शुरीना कहती है, नहीं कुछ नहीं। तभी शुरीना सोचती है, वो लड़का जिसने कहा था जब वो मुझसे अगली बार मिलेगा मुझे नहीं छोड़ेगा, वो क्राउन प्रिंस है। फिर शुरीना सोचती है, अरे नहीं, हम दोनों ने तो एक ही सब्जेक्ट लिया हुआ है, स्वॉर्डमैनशिप। अरे नहीं, अब क्या होगा? फिर वो सोचती है, और इससे भी ज़्यादा इस लड़के का नाम सुनकर मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है और इतनी चिढ़ क्यों होती है? फिर वो कहती है, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तभी हेस्टिया कहती है, हाँ शू अभी तुमने क्या कहा? फिर शुरीना कहती है, नहीं कुछ भी तो नहीं। फिर शुरीना हेस्टिया से कहती है, ओह मैं यहाँ आ गई कॉरिडोर के आखिर में। तो हेस्टिया तुम्हारा रूम कहाँ है? फिर हेस्टिया कहती है, मुझे लगा तुम खुश नहीं हो क्योंकि हम अलग रूम में हैं और हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि मैं गलत थी, मैं ही अकेली हूँ जो उदास है। और हेस्टिया बहुत नाराज़ हो जाती है। तभी शुरीना कहती है, अरे नहीं, हम मॉर्निंग में एक ही क्लास लेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? जिसे सुनकर हेस्टिया और नाराज़ हो जाती है और कहती है, ठीक है फिर अपने सब्जेक्ट स्वॉर्डमैनशिप में सभी लड़कों के साथ मज़े करना, मैं तो दूसरे फ्रेंड बना लूँगी। फिर शुरीना हेस्टिया से कहती है, अरे माय बेस्ट फ्रेंड, क्या तुम अकेली हो? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलने आती रहूँगी, क्या तुम अब भी नाराज़ हो हैस? तो हमारी शुरीना हेस्टिया को प्यार से हैस कहती है। तभी हेस्टिया कहती है, लेकिन फिर भी भले ही स्वॉर्डमैनशिप के लड़के आकर तुमसे अपना लव कन्फेस करें, शू तुम्हें मुझे तब भी नहीं भूल जाना है, ये अभी जान लो। हेस्टिया कहती है, मुझे डर है कि तुम मुझे भूल जाओगे जब तुम्हारे न्यू फ्रेंड्स बनेंगे। तभी शुरीना सोचती है, चलो फिर ऐसी बात है तो मैं कोई और रास्ता निकाल ही लूँगी। तभी शुरीना कहती है, चलो भी अब हम जल्दी अपने रूम में जाते हैं और तैयारियां करते हैं। तुम्हारा रूम कहाँ है हैस? फिर हेस्टिया कहती है, ठीक है फिर बाद में मिलते हैं। फिर हेस्टिया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर शुरीना सोचती है, जो भी हो कम से कम हैस मान तो गई। फिर शुरीना अपने कमरे की तरफ जाती है और अपने रूम के दरवाजे को देखकर सोचती है, लगता है ये यही है, हाँ ये यही है, इस पर मेरा नेम प्लेट भी है। फिर शुरीना सोचती है, चलो देखते हैं मेरी रूममेट कौन है। इसका नाम हेज़ल है, ये एक 3rd ईयर स्टूडेंट है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी अच्छी बनेगी। फिर शुरीना डोर पर नॉक करती है और अंदर जाते हुए कहती है, मैं अंदर आ रही हूँ। फिर आवाज़ आती है, क्या तुम शुरीना वेस्ट हो? मैं हेज़ल हूँ। फिर हमें शुरीना की रूममेट दिखाई जाती है, इसका नाम हेज़ल है और ये एक 3rd ईयर स्टूडेंट है। फिर शुरीना कहती है, हेलो सिस्टर, अब से मैं आपके साथ रहूँगी, प्लीज़ आप मेरा ख्याल रखिएगा। तभी हेज़ल कहती है, सॉरी पहले सिर्फ मैं इस रूम को यूज़ करा करती थी, फिर मैंने सुना कि मेरी एक रूममेट आने वाली है और वो एक न्यू स्टूडेंट है, तो मेरा मूड ख़राब हो गया था। ये सुनकर शुरीना सोचती है, अरे नहीं, ऐसा लगता है कि इसे फ्रेंड बनाना बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत परेशानी होगी। तभी हेज़ल खुशी से कहती है, लेकिन तुम बहुत शांत हो, बिल्कुल मेरी तरह, चलो फिर आराम से इस रूम में साथ में रहते हैं शुरीना। ये सुनकर शुरीना हैरान होती है और कहती है, हाँ क्यों नहीं।
तभी हेज़ल शुरीना को हक करती है और कहती है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, चलो अब शांत हो जाओ और आराम करो। फिर शुरीना सोचती है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं बेकार में ही परेशान हो रही थी, मैं बहुत लकी हूँ। फिर हेज़ल पूछती है, वैसे तुमने कौन सा सब्जेक्ट लिया है? शुरीना कहती है, मैंने स्वॉर्डमैनशिप ली है, तलवारबाजी। इसे सुनकर हेज़ल कहती है, क्या तलवारबाजी? फिर शुरीना कहती है, हाँ स्वॉर्डमैनशिप। फिर हेज़ल कहती है, स्वॉर्डमैनशिप जो अपनी तलवार को इधर से उधर घुमाते रहते हैं, आखिरकार तुमने ये क्यों लिया है शुरीना? फिर शुरीना कहती है, हाँ मैंने स्वॉर्डमैनशिप ली है क्योंकि मुझे एक नाइट बनना है। फिर हेज़ल कहती है, क्या तुम सच में यही चाहती हो? एक नाइट बनने से तुम्हारी शादी में बहुत मुश्किलें आएंगी। फिर शुरीना कहती है, अगर मेरी शादी हो भी गई तो भी ये गारंटी नहीं है कि मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजरेगी। तुम्हारे पास पैसे कमाने का ज़रिया होना चाहिए, फिर चाहे तुम शादी करो या ना करो फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी बिना किसी दिक्कत के। फिर हेज़ल कहती है, ओहो तो तुम इंडिपेंडेंट होना चाहती हो, तुम तो बहुत ज़्यादा कूल हो शुरीना, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, है ना शुरीना? शुरीना कहती है, हाँ हम बन सकते हैं, क्यों नहीं। फिर शुरीना सोचती है, जब भी मैं किसी को बताती हूँ कि मैं नाइट बनना चाहती हूँ तो मुझे लोग दो तरह की बातें कहते हैं। एक वो जो कहते हैं, क्या एक लड़की होने के बावजूद तुम एक नाइट बनना चाहती हो, तुम्हारी शादी कैसे होगी? और दूसरे वो लोग जो कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एक नाइट बनना चाहती हो, तुम बहुत ज़्यादा कूल हो, तुम एक इंडिपेंडेंट गर्ल बनना चाहती हो। मैं उन दोनों की ही बातें नहीं समझ पाती। फिर हेज़ल कहती है, शुरीना मैं तुम्हारे सामान को खोलने में और रखने में मदद करती हूँ, ठीक है? शुरीना कहती है, ओके थैंक यू। फिर शुरीना विंडो की तरफ देखते हुए सोचती है, इस दुनिया में एक लड़की के पास अच्छी जॉब होना बहुत रेयर है। यहाँ सब शादी के बारे में पहले सोचते हैं। अगर मुझे ये ना पता होता तो शायद मैं भी अपनी शादी पर ज़्यादा ध्यान देती। ऐसा तभी होता अगर मुझे वो सपना ना आया होता। फिर शुरीना हमें अपने सपनों के बारे में बताती है। तो शुरीना सो रही होती है और वो दोबारा अपने उसी सपने में जाती है और कहती है, ये एहसास बहुत टाइम हो गया लेकिन मैंने इसे पहले ही पहचान लिया। तो शुरीना अपने सपनों में एक लड़की को एक नॉवल पढ़ते हुए देखती है और बताती है, ये सपना मुझे आना तब शुरू हुआ जब मैं 5 साल की थी। इन सपनों के ज़रिए मुझे पता चला कि मैं हान ये थी अपनी पिछली ज़िंदगी में, और ये दुनिया एक नॉवल के अंदर की दुनिया है जिसमें मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में पढ़ा था। वैसे ये सब ठीक था लेकिन जब तक कि मुझे ये नहीं पता चला, अगर शुरीना जो नॉवल की एक कैरेक्टर है, अगर वो ओरिजिनल स्टोरी को फॉलो करती है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि शुरीना की फैमिली बैंकरप्ट हो जाती है और उसकी शादी के लिए उसको बेच दिया जाता है। ये सोचकर तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ये तो बहुत बुरा है। लेकिन शुरीना की बर्बादी के पीछे हैज़ का भी हाथ है, लेकिन वो मेरे साथ बचपन से है, इसलिए मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। और ये सब रोकने के लिए मैं जो कर सकती हूँ वो ये है कि पहले मैं इंडिपेंडेंट बनूँ और फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ ताकि मेरी फैमिली बैंकरप्ट होने से बच जाए। और मैंने इन सब के साथ और भी चीज़ें जानी जो मैंने अपने सपनों के ज़रिए जानी, कि मैं जो भी होने वाला है उसको पहले ही पढ़कर जान लूँ और सारी परेशानियों को आने से पहले ही ख़त्म कर दूँ। फिर शुरीना अपने सपनों में नॉवल पढ़ती है और कहती है, चलो देखते हैं कि आगे क्या होगा जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा सकती हूँ। फिर वो पढ़ती है जिसमें हेस्टिया कहती है, जाने दो मुझे। और वो लड़का जिसने हेस्टिया का हाथ पकड़ रखा होता है कहता है, आखिर तुम कहाँ जा रही हो? मैंने अभी अपनी बात ख़त्म नहीं की है, मेरे पास सिर्फ तुम ही हो, तो मुझे पागल मत करो। फिर हेस्टिया कहती है, प्लीज़ ऐसा मत करो हाइली। और क्राउन प्रिंस का नाम सुनकर शुरीना हैरान हो जाती है और ये सब हाइली और हेस्टिया के बारे में पढ़कर शुरीना शॉक हो जाती है और झटके से अपनी नींद से चिल्लाते हुए उठती है। और शुरीना को चिल्लाते हुए देखकर हेज़ल हैरान हो जाती है। फिर हेज़ल कहती है, शुरीना क्या तुम ठीक हो? शायद नई जगह पर सोने से तुम्हें एक बुरा सपना आया है ना? फिर शुरीना कहती है, हाँ शायद यही बात है, मुझे सच में बहुत बुरा सपना आया। फिर शुरीना सोचती है, अब मुझे पता चला कि क्यों मुझे हमेशा गुस्सा और चिढ़ फील होती है जब भी मैं क्राउन प्रिंस का नाम सुनती हूँ। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और भी ऐसे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी जब और ज़्यादा मेल लीड्स आएंगे और हमारी सिर्फ एक ही फीमेल लीड होगी। सो प्लीज़ स्टे विद मी।